अब इसको ये बंद बिल्कुल इतना टाइट करना है कि ये पूरी ये नस ये खड़ी हो जाए, जैसे ये नस ये खड़ी हो जाए। जब इसको ये टाइट करेंगे ना तो ये नस खड़ी हो जानी चाहिए ये, और जकड़ करके और फिर इसको टिका दो। अब इसको सीधा ये खींच दिया तो ये गर्दन को ये करना है और ये करना है, ये साइड टू साइड जाने दो इसको, जितना जाए कंधे को, पसलियों को, कोहनी को, बाजू को, कड़ाई को। ये यहाँ जाते हैं तो ये पूरा ये घुमा दो, इधर जाते हैं तो पूरा ये घुमा करके फिर इसको रूलिंग दो, और ये साइड का रूलिंग दो, ये पसलियों के साथ ये दो। जैसे ये दे दिया, ये 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 हाथ है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ इसके ऊपर वेट नहीं जाना चाहिए, ये जाना, ये इसको घुमाना है। ये तो ये वो बोलते थे ये साइड की, जिसके चर्बी वाला बीमारी होती है ना, इसके लिए ये स्ट्रेचिंग है। ये कोडियो जिम्नास्टिक यूएससी वाले तब देखना, हमने तो ये सारे ग्राउंडों में हमने तो थोड़ा थोड़ा किसी को पकड़ा नहीं। मैं स्नाइपर शूटर हूँ, 25 साल हिंदुस्तान के अंदर जहाँ गोली मार दी ना, बुल में ही लगती थी, बुल से बाहर नहीं जाने देते थे। तो ये एशियाड का मेरे साथ खेलता था, वो मेरे साथ सिद्धू कर्नल होता था एक सिद्धू। उनको फैसिलिटियाँ होती थी, वो पता नहीं क्या क्या ग्लोब और आँखों में लगा के, कानों में लगा करके, बट रेंज के ऊपर भरी दोपहरी में, मतलब मई के महीने में प्रैक्टिस करता था। और फिर हमारा नंबर आता था, बोले भाई अब तुम आ जाओ। टीम होती थी हमारी, नीमच के अंदर हमारी टीम होती थी, सेंटर टीम वहीं क्लोज होती थी। तो वो जब हमारा नंबर आता था ना, तो हम कोणी रोड कंकर के अंदर रख करके, कोई इक्विपमेंट नहीं होता था। अगर इक्विपमेंट देते तो हम तो उड़ती चिड़िया को गिराने वाले हैं, लेकिन इक्विपमेंट उनके पास होता था। और हम अगर ही ऐसे वो देखते थे तो वो टारगेट वो देखता रह जाता था कि ये कैसे ठोक देता है। जहाँ बोले निशान लगा दो पेन से टारगेट में, वहाँ मारेंगे। वो निशान, वो बुलर, मैगपाई, इनर, आउटर, ये तो अलग है, वो टारगेट तो अलग होता था। मगर पेन से टिक मार दो, वहीं गोली मारेंगे। ये कहानियाँ हैं, ये हिस्ट्रियाँ हैं, मिस्ट्रियाँ हैं, ये चलती रहती हैं। लेकिन वो बताते हैं जिसको फैसिलिटी होती है ना, वो फैसिलिटी के अनुसार वो प्लेयर जितना है वो थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन एक बोला ना, नंगे पैर भी दौड़ जाएगा, उसको बूट की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारे को ना खाने की ज़रूरत है, ना कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है। घर के अंदर कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीखा जाता है, ग्राउंड में उसका टैलेंट को दिखाया जाता है। बाहर सीखोगे तो घर में मारे जाओगे। ये गांठ बांध करके रख लो, बाहर अगर सीखने के लिए जाओगे, बाहर का खाओगे तो मारे जाओगे। घर के अंदर सीखोगे, करोगे इसको, और फिर इसके घर का खाना खाओगे तो बाहर वाले को मार के आ जाओगे। ग्राउंड में जीतने नहीं दोगे किसी को, ये मैं 100% बोल रहा हूँ। वो थोड़ा दिन का उछल कूद है, 2.5 दिन का झोपड़ा है वो। 2.5 दिन का वो ना बने ना खंडर, वो खंडर का खंडर ही वो बिखर जाता है। तो ये घर का ले लो, बहुत ज़बरदस्त है, इससे पावरफुल कोई नहीं है। और इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सपोर्ट अपने पास होते ही हैं। आज ये बेड के ऊपर कर रहे, कल चारपाई पे चले जाएंगे, कल उधर अंदर हॉल के ऊपर वो एक पलंग है, अभी इसके ऊपर ये पायों के ऊपर ये पाए होते हैं, कितना चौड़ा होता है। ये पुराना 100 साल का पलंग है। तो ये हाथ रखो और फिर यहाँ रखो। ये बताएंगे इस चारपाई का पलंग की एक्सरसाइज, टुट्टी खाट की एक्सरसाइज, खटोले की एक्सरसाइज, पीढ़े की एक्सरसाइज, मुड्डी की एक्सरसाइज, उखड़ मुसड़ की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज करते थे पहले। कहाँ ग्राउंड था? कहीं नहीं था। मौसम भी ऐसे थे कि बाहर नहीं निकल सकता, गर्मी भी इतनी पड़ती थी, सर्दी भी इतनी पड़ती थी, फिर बारिश भी इतनी होती थी। तो फिर तो करेंगे ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो वो घर में ही हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। अब ये जिम बना दिए बंद कमरे, इनमें लोहों से लड़ना, शरीर को लड़ाना और अपने को कंडम करना, ये हो रहा है इसमें। और फिर वही डाइट और वही फिर चलता है कि भाई मेरे से ये ले लो, ये पाउडर रख लेते हैं, फिर इंजेक्शन रख देते हैं, ये लगाओ और इससे बनेगी बॉडी, इससे बाजू बनेगी, इससे थाई बनेगी, इससे किंग कोंग बन जाओगे। और फिर दारा सिंह जैसे के पास आओगे ना, तो वो घुटने पे रख कर के रेवाड़ी में हुआ था वो, जब हम पढ़ते थे 8 क्लास के अंदर थे,
लठंगड़ बन गए थे जब वो ये हुआ, मर के जाऊंगा या मार के जाऊंगा, दारा सिंह को लपेट के जाऊंगा। तो दारा सिंह ने ऐसा तोड़ा था ना, बाहर ही फेंक दिया था उसको। तो ये देसी बॉडी ना थे, गामा थी, हमारे आइडल रहे हुए, एक से एक आइडल रहे हुए। तो ये करो, इसके अंदर घर के अंदर बनाते हैं, वो खुद बनता है और खुद मेहनत करता है। इसे 2-2 ढाई घंटे इसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे मिल्खा सिंह गेर, ये बहुत हैं। वो फौजा सिंह 100 साल तक दौड़ता रहा, आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। तो ये घर की बॉडियाँ हैं, ये भाई जिमों की इनकी बॉडियाँ नहीं थी। लेकिन आजकल ये देखना 10 साल के बाद में, जैसे मोबाइल से अंधे हो रहे हैं ना बच्चों के, क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं वो देख रहे, ये 10 साल बाद में हिंदुस्तान में अपने देख लेना क्या होगा, इन जिम वालों के साथ में क्या होगा वो देख लेना। जब इनका बुढ़ापा आएगा ना तब हम देखें, हमारी उम्र में जाएंगे ना तब हम देखेंगे इनको। तब तक तो शायद रह जाएँ कि भाई 10-15 साल तो जिंदे रह जाएँ, तो वो तो ईश्वर ने दिया है। लेकिन देखेंगे इनको कि ये जो उछल कूद कर रहे हैं ना कि मेरा ये बॉडी, मैं ये हूँ, वो व्हील चेयर पर चलते हुए देख रहे हैं, हमारे साथ वाले बैठे हैं। तो ये अपना घर का करो, घर का भोजन और घर की एक्सरसाइज, कोई मुकाबला नहीं है।